वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। वी आर बैक विद हम कहाँ के सच्चे थे ड्रामा सीरियल फुल स्टोरी। बात करेंगे पहले सबसे हम ड्रामा के राइटर की। उमैरा अहमद का ये पहला नावल था जिस पे हम टीवी ने ड्रामा सीरियल बनाया है। जी हाँ, उमैरा अहमद की कलम से लिखा गया ये पहला नावल है जिस पे हम टीवी ने अब ड्रामा सीरियल बनाया है। और बात करेंगे हम कास्ट की। कास्ट में माहिरा खान हमें महरीन का किरदार अदा करती नजर आएंगी। कुबरा खान भी माहिरा खान के अपोजिट हमें मशल का किरदार अदा करती नजर आएंगे। उस्मान मुख्तार असफद का किरदार अदा करते नजर आएंगे। उमैर राना हमें इसमें महरीन के बाप के तौर पर दिखाए गए हैं। कहानी महरीन, मशल और असफद के बचपन से ही शुरू हो जाती है। महरीन और असफद की बचपन से ही बहुत बनती है और इस चीज़ से चिढ़ती है मशल। कहानी तब आगे बढ़ती है जब उमैर राना यानी महरीन के बाप अपनी शराब और जुए की वजह से अपना घर बर्बाद कर देते हैं और नशे की हालत में ही जान से हाथ धो बैठते हैं जब महरीन और महरीन की माँ उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। महरीन अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन उसकी नानी और उसके मामू महरीन की माँ को मजबूर करते हैं कि वो उसके बाप से छुटकारा हासिल कर ले, क्योंकि ये उसकी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। यूँ महरीन अपनी नानी के पास आ जाती है और उसकी नानी महरीन की माँ की दूसरी शादी कर देती है जिसमें उसकी 2 बेटियां मज़ीद होती हैं। दूसरी तरफ मशल जो महरीन और असफद की कज़न है, बचपन के बाद और बचपन में भी हमेशा से ही महरीन को तंग करती नज़र आती है। बात बात पे उसे ताने देना, बात बात पे उसे अजियत देना ही उसका मशगला बन जाता है। मशल अपने नाम की तरह ही तेज़ तरार और चमकती हुई नज़र आती है और दिल पे में नफ़रत रखे, मुंह पे तो वो बहुत अच्छी बनती नज़र आती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो महरीन से काफ़ी नफ़रत करती है, क्योंकि वो करती है लाइक असफद को, और जबकि असफद और महरीन की भी अच्छी बनती नज़र आती है। महरीन और असफद दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन मशल को ये बात गवारा नहीं होती, क्योंकि मशल भी करती है पसंद असफद को। इसी के चलते वो हर मुमकिन कोशिश करती है मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने में महरीन और असफद के दौरान। इसी के दौरान सफ़ी नाम का एक लड़का जो महरीन को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, वो उसे भी टारगेट करती नज़र आती है और कोशिश करती है कि वो असफद और महरीन के दरमियान आ जाए, लेकिन किसी भी तरह वो इस प्लान में सक्सेसफुल नहीं होती और हालात के चलते कुछ ऐसा होता है कि असफद और महरीन की शादी हो ही जाती है। लेकिन वो मशल पूरी कोशिश करती है कि वो असफद और महरीन के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करती नज़र आए, और यूँ वो बीज बो देती है असफद के दिल में भी नफ़रत का महरीन के लिए, और शक बैठा देती है कि महरीन के हैं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ रिलेशंस। इसी के चलते महरीन और असफद के दरमियान रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए मशल खुश होती है। लेकिन जब असफद और महरीन की शादी हो जाती है और इसके बावजूद महरीन पूरी कोशिश करती है कि वो असफद के साथ हंसी खुशी एक हैप्पी मैरिड लाइफ गुजारे, मशल को ये बात बर्दाश्त नहीं होती, और फिर आता है एक ऐसा ट्विस्ट कहानी में जो सारी कहानी को पलट के रख देगा। जी हाँ, मशल एक ड्रामा रचाएगी और एक लेटर लिखेगी कि वो कर रही है एक खुदकुशी। जी हाँ, करने जा रही है मशल खुदकुशी, और करेगी वो एक ड्रामा कि इस खुदकुशी की वजह महरीन है, क्योंकि महरीन ने ही उसे असफद से दूर किया है और वो असफद को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और फिर क्या, महरीन की ज़िंदगी में एक नया तूफ़ान बर्पा हो जाता है जब सारा के सारा इल्ज़ाम लग जाता है महरीन पे, और फिर पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है और असफद भी उसका साथ छोड़ देता है। इसी के चलते महरीन जो पहले ही अपने बचपन से काफ़ी सारी तलखियों और
बुरी यादों का सामना करती नज़र आ रही है। इस एक नए इल्ज़ाम के साथ ज़िंदगी में एक नई मुश्किल से 2-4 हो जाती है। तब असवद भी उसका साथ छोड़ देता है और इस मौके पे हम देखेंगे माहिरा ख़ान को एक ज़बरदस्त एक्टिंग करती नज़र आएंगी। जी हाँ, माहिरा ख़ान इन करैक्टर्स को इस तरह से पोर्ट्रे करेंगी कि नाज़रीन देखकर दंग रह जाएंगे, क्योंकि महरीन दिमागी तवाज़न खो बैठती है अपनी इस ज़िंदगी में देखने वाली इन मुश्किल वक्त को। और फिर एक दफ़ा ऐसा होता है कि असवद को कुछ सुराग मिलता है जिससे इसे पता चलता है कि मशल तो है ज़िंदा, और फिर वो ढूंढेगा मशल को और एट द एंड उसे ये बात रियलाइज़ हो जाएगी कि महरीन ठीक थी और मशल ने ये ड्रामा रचाया था सिर्फ और सिर्फ असवद को हासिल करने के लिए, क्योंकि वो चाहती थी कि अगर असवद उसे नहीं मिला तो महरीन भी खुश रह नहीं सकती। यूँ महरीन की बेगुनाही साबित हो जाएगी और दूसरी तरफ मशल की सारी हकीकत सबके सामने आ जाएगी। और इस मोड पे हमें ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे महरीन अपनी ज़िंदगी में वापस लौट के आएगी, क्योंकि जब तक महरीन बेगुनाह साबित होगी तब तक महरीन अपनी दिमागी तवाज़ुन खो बैठेगी और वो ऐसी मुश्किलात की वजह से मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब हो चुकी होगी। फिर असवद अपनी वफ़ा, अपने प्यार से महरीन को मुकम्मल तौर पर ठीक करने की कोशिश करेगा और यूँ ये कहानी इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। तो महरीन, मशल, असवद की ये कहानी जो उनके बचपन में शुरू होती है, जब महरीन के बचपन की ये तल्ख़ यादें उसके ज़िंदगी पर इस कदर असरअंदाज होती हैं कि वो जवान होने के बाद भी ऐसी मुश्किलात से गुज़रती है जो इसकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर हिला के रख देती हैं। तो कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि चाहे हालात जैसे भी हों, बचपन में जब बच्चे छोटे हों, हमें अपनी प्रॉब्लम्स, अपने लड़ाई झगड़े उनके सामने कभी भी डिस्कस करने नहीं चाहिए, और अगर कोई ऐसा करता है तो वो अपने बच्चों के दिमाग के साथ खेल रहा है। तो माहिरा ख़ान ने इस ड्रामे के साथ काफ़ी लंबे अरसे के बाद टीवी स्क्रीन पर वापसी इख्तियार की है और उनका ये ड्रामा सीरियल, उनकी एक्टिंग इस ड्रामा सीरियल में बहुत ज़्यादा पसंद भी की जा रही है। तो आपको हम कहाँ के सच्चे थे कि ड्रामा की स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए ड्रामे की मुकम्मल कहानी के साथ, किसी नए सेलेब की गॉसिप्स लेके। थैंक यू सो मच।